दीप ज्योतिर् नमोस्तुते। लो जी दिवाली आई है, पर और रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, पर और रोशनी छाई है। खुशियों में खिल गए चेहरे हैं, लो जी दिवाली। लो जी दिवाली आई है, पर और रोशनी छाई है। वह जी दिवाली आई है। आंगन आंगन और राहों पर बस और दीपक जलते हैं। आंगन आंगन और राहों पर बस और दीपक जलते हैं। मंगों से भर कर तारे झूम झूम कर चलते हैं। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है। इसका रूप निराला है, बिखराती ये उजाला है। अपनेपन की मस्ती में घर घर बटी मिठाई है। दिवाली आई है, और रोशनी छाई है। वह जी दिवाली आई है। रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा और मीठी मीठी बोली हो। रिश्तों में रूहानी प्रेम भरा और मीठी मीठी बोली हो। खिलती रहे ये फुलझड़ियां, सुखों से भरी रंगोली हो। हर दिन जैसे दिवाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो। हर दिन जैसे दिवाली हो, खुशहाली ही खुशहाली हो। मानव को देव बनाने का, मानव को देव बनाने का शुभ संदेश लाई है। दिवाली आई है, और रोशनी छाई है। लो जी दिवाली आई है, लो जी दिवाली आई है। और रोशनी छाई है, और रोशनी छाई है। वह जी दिवाली आई है, वह जी दिवाली आई है। और रोशनी छाई है, वह जी दिवाली आई है। ओम शांति। हैप्पी दीपावली। तो दिवाली तो आ ही गई है, बहुत लंबा इंतजार सभी ने किया। तो फाइनली दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी को साथ लेकर आई है। हाँ, तो बाबा मुरली में समझाता है कि बच्चे सच्ची दिवाली वास्तव में क्या थी। हाँ, और बाबा कहता है भक्ति मार्ग में आपने यादगार बनाई। जलाना था आत्मिक दिया, और बाबा कहता है जलाए आपने मिट्टी के दिए। बाबा कहता है आज तो बिजली के बल्ब जलाते हो। बाबा कहता है ये एक एक बल्ब आपकी यादगार है। स्मृति का स्विच ऑन किया कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, ज्योत जग गई। लेकिन बाबा हमको समझाता है कि बच्चे दीपावली पे जो एक एक हमने रस्म रिवाज फॉलो करी, दिवाली से एक दिन पहले हमने धनतेरस किया, आज छोटी दिवाली मना रहे हैं, कल हम बड़ी दिवाली मनाएं। तो ये क्या है छोटी दिवाली बड़ी दिवाली?
बाबा समझाता है ये जो संगम का युग है ना, ये आपका छोटी दिवाली है। और बाबा कहता है जब ये चोला बदलोगे, तब बाबा कहता है सतयुग में आपकी बड़ी दिवाली हो। हम्म, इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम है आपका मौज मनाने का युग, क्योंकि भगवान बैठ तुम बच्चों को पढ़ाता है, तुम्हारा भाग्य बनाता है। दिवाली के दिन देखो हम क्या क्या करते हैं। पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, लेकिन कब? रात को। मंदिरों में पूजा वगैरह तो हम देखते हैं सुबह की जाती है, लेकिन लक्ष्मी का आवाहन हम रात को करते हैं। क्यों? वास्तव में ये है ज्ञान धन की बात। तो बाबा कहता है मैं आता ही कब हूँ? कलयुग की रात्रि में। घनघोर कलयुग जब फैलता है, तब बाबा कहता है ये अमावस की काली रात, ये दुख, ये गरीबी, ये दरिद्री, इस रात को बाबा कहता है मैं आता हूँ तुम पतित आत्माओं को पावन बनाने। तो पावन बनाने के लिए बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान सुनाना होता है, जिसको कहते हो अमर कथा। ये है बाबा कहता है ज्ञान का धन। अब लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, लक्ष्मी की मूर्ति सामने रखते हैं। लक्ष्मी को कभी गौर से देखें, कमल पुष्प पर बैठी है, हाथ में सोने की मटकी लेकर सोने की अशर्फियां दे रही है। मिली आज तक किसी को? मिली? हाँ, एक लक्ष्मी को बुलाने के चक्कर में कितने नोट तो खर्च कर पड़ते हैं। 1 महीने से तैयारियां हो रही। हाँ, किस चीज पर हमने खर्चा नहीं किया? घर पर, डेकोरेशन पर, सामान पर, लेने देने पर, उपहारों पर। कितनी लक्ष्मी तो बहाई। और फिर लास्ट में क्या करते हैं? लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि जो धन गया ना, लोग ये भी कहते हैं कि दिवाली पे जितना खर्चोगे उतना मिलेगा, कहते हैं ना। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या कहता है? बाबा कहता है ये बात है अविनाशी ज्ञान धन की। जितना खर्चोगे स्वयं पर, दूसरों पर, बाबा कहता है ये बढ़ता जाएगा। आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है बच्चे मुरली तो सुनते हैं, एक ही जैसी सुनाने वाला मुरली। हाँ, और मुरली भी एक ही, लेकिन बच्चे नंबरवार है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सुनने में तो सारे मास्टर, लेकिन धारणा मूर्त बाबा कहता है कोई बनते हैं तो कोई नहीं बनते। माना धन को खर्च तो किया ही नहीं, जोड़ जोड़ के रख दिया। कहते हैं जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे। बाबा कहता है वो जो धन तो फिर भी जवाई खा लेंगे, लेकिन बाबा कहता है ये जो ज्ञान का धन तुम सुन रहे हो ये कौन खाएगा अगर तुम ही नहीं खा पाए तो। इसलिए बाबा कहता है स्व के प्रति इसको यूज करो। दूसरों के प्रति बाबा कहता है दुआओं के उपहार पैक करो। तो बाबा कहता है ये है दुआओं की लेन देन। लेकिन दुनिया में आज क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं किसी के मुख से आज आशीर्वाद तो निकलता ही नहीं। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है जब सतयुग था ना, तो लोग कहते थे कि जो भी मुख से निकलता था वो सत्वचन था। लेकिन आज तो यहाँ बाबा हमको कहता है बच्चे अब सतलोक की तुमको तैयारी करनी है। तो सतलोक की तैयारी कौन करेगी? आत्मा करेगी ना, आत्मा ही तो सत्य है, शरीर तो मिथ्या है। तो बाबा कहता है हमको कि बच्चे अभी आपको सतयुग की तैयारी कर। तो दिवाली माना सतयुग। बाबा कहता है जब आप बच्चे अशोक वाटिका में बैठोगे जाकर, वो बाबा कहता है सच्ची दिवाली। तो आज बाबा हमको सतयुग की सीनरियां दिखाएगा मुरली के द्वारा, कि हम जो ये रोज मुरली सुनते हैं, बाबा हमको रोज कहता है कि बच्चे देह सहित, देह से जो दैहिक आकर्षण है उनसे ममत्व तोड़ो। किस लिए कहता है? क्या मिलने वाला? दिवाली पे देखते हैं ना लोग जुआ खेलते हैं, कहते हैं बड़ा शुभ होता है जुआ खेलना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या थी? दिखाया है ना, पांडवों ने द्रौपदी को जुए में लगाया, हार गए। भाइयों को जुए में लगाया, हार गए। चल अचल संपत्ति जुए में लगाई, हार गए। बाबा हमको इसका रहस्य समझाता है। बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूँ संगम युग पर, तब बाबा कहता है अपना तन, मन, धन, पति, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन, माँ, बाप, सब कुछ दाव पे लगा दो।
सब कुछ दाव पे लगा। हाँ, इंद्रप्रस्थ मिल गया ना, महाभारत की लड़ाई लगी तो पांडवों को मिल गया ना, विजय मिल गई ना। हाँ, तो बाबा कहता है ये है वास्तविक जुआ, यहाँ ताश के पत्तों की बात नहीं है। बाबा कहता है हारो अभी सब कुछ, ये सब कुछ मिथ्या है। ये मैं और मेरे की फांसी जो गले में लगाकर बैठे हो, बाबा कहता है ये जुआ अभी खेलो। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहता है खूब गाया, गा गा कर मुझे बुलाया, अब कह रहा हूं लगा। तो क्या कहते हो, इतना आसान थोड़ी है। गाना आसान है, लगाना आसान थोड़ी। बाबा कहता है बच्चे जो ये जुआ खेलेंगे मैं गारंटी करता हूँ वो जीतेंगे जरूर, क्योंकि बाप आया ही है तुमको जिताने के लिए। बाप हारेगा और तुम जीत जाओ। बाबा भी तो दाव लगा रहा है। क्या कहता है हमको कि विकारों के खोटे सिक्के दाव पे लगा दो और बदले में सुख शांति का वर्षा बाप से ले जाओ। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो आया ही तुमको जिताने के लिए, तुम्हारे सतयुग में मैं नहीं जाऊंगा। तो बाबा कहता है अभी लॉटरी ले लो, लॉटरी पहले ली जाती है, नंबर बाद में लगता है। तो बाबा कहता है इस लॉटरी की गारंटी है, ये कभी खाली नहीं जाएगी। तो आज की मुरली इसी के साथ शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सतयुग में बच्चे स्वर्गवासी होते हैं, अभी तो बाबा कहता है नरकवासी हो। तो देखो दिवाली कैसी है, हर कोई धन के पीछे भाग रहा है। हाँ, आज किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे, कहते हम घर के जितने भी मेंबर है ना, 4 दिन से सारे ही दुकान पर है। लोग दीपावली पे बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाते हैं, हम कहती सुबह सुबह बना लेते हैं, दोपहर में रात में वही खाते हैं, घर जाने की फुर्सत नहीं है, दुकान संभालनी है। तो कमाई पर बाबा कहता है देखो कितना अटेंशन। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अब सच्ची सच्ची कमाई के बारे में भी सोचो। हाँ, तो बाबा कहता है सतयुग में बच्चे स्वर्गवासी बनते हैं, यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो नरक है, चाहे कोई कितना भी पूंजीपति है, पैसे वाला है, शास्त्रवादी है, पद प्रतिष्ठा वाला है, बाबा कहता है ये दुनिया नरकवासी है, नरक है। बाबा कहता है अल्पकाल की कोई खुशी मिली और मन में डर रहता है किसी की नजर ना लग जाए, रहता है नहीं रहता। तो बाबा कहता है ये दुनिया तो नरक है। इस समय के माँ बाप तो दुआएं दे ना सके। बाबा कहता है इस समय के जो माँ बाप है ना, बाबा कहता है वो दुआएं दे नहीं सकते, हालांकि देते तो हैं बेचारे, लेकिन बाबा कहता है दे नहीं सकते। स्वर्गवासी दुआ करते हैं तो आधा कल्प चलती है। बाबा कहता है जब आप स्वर्गवासी बनते हो ना, तो स्वर्ग जाने की तैयारी तो हम अभी कर रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है अभी सबको दुआएं दो और दुआएं कमाओ। तो ये दुआएं बाबा कहता है आपकी आधा कल्प चलेगी। इस धन को बाबा कहता है अभी कमाओ। हम बार बार उलझते हैं, है ना। धन कमाना इतना आसान थोड़ी है, पूछो किसी से कि दाल रोटी कैसे कमाई जाती। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो अविनाशी धन है इसमें भी तो विघ्न पड़ते हैं। क्या क्या विघ्न पड़ते हैं, मैं और मेरे का, मैं छोटा क्यों बनूं, मैं क्यों शुरुआत करूं। हाँ, मैं क्यों नीवा बनूं, मैं क्यों विनम्र बनूं, मैं क्यों पहल करूं, तो विघ्न पड़ा ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जिस डाली पे फूल लगेगा, फल लगेगा, बाबा कहता है वो झुक जाएगी। तो ये हमारा अहंकार खड़ा होता है ना, वो हमको ये नेक कमाई करने नहीं देता। तो यहाँ बाबा कहता है अभी पारलौकिक माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, इस समय बाबा कहता है कि मैं स्वयं भगवान आकर अपने बच्चों के लिए दुआएं करता हूँ। क्या दुआएं करता है बाबा, बाबा तो श्रीमत देता है, कहता है इस पे चलो, बस यही मेरी दुआ है, यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी ब्लेसिंग्स है।
तो बाबा कहता है पढ़ाकर तुमको पावन बना रहा हूं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे, हाँ, बाबा कहता है इनका रोज संडे आ जाता है, माया इनकी छुट्टी करा देती है, तो कोई कहाँ अटक पड़ता है तो कोई कहाँ अटक पड़ता है। राजाई के लिए फिर ज्ञान चाहिए। किसी दफ्तर में जाते हैं, कोई काम ज्वाइन करते हैं, तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। सामने वाला पूछता है ना, कहीं काम किया है पहले, कोई पुराना अनुभव है आपको? हाँ, तो बाबा कहता है सतयुग की तुमको राजाई करनी है, तो उसके लिए ज्ञान तो हो। अभी बाबा कहता है संगम पर मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा हूं। गीता से सतयुग स्थापन होता है। बाबा कहता है ये है सच्ची सच्ची गीता। इस गीता को सुनकर बाबा कहता है आपको सतयुग का गेट पास मिल जाएगा। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापस तो जा नहीं सकते। राजाई स्थापन होगी तो पढ़ाई पढ़ाने वाला गुम हो जाएगा। आप देखो हम स्कूल टाइम खत्म कर चुके अपना, आज कहाँ है हमारे टीचर? पता है? किसी को भी नहीं पता है भी कि नहीं है, तो किस हाल में है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। वो तो दुनिया में ही है, देहधारी है, तब भी हमको खबर नहीं उनकी। तो बाबा कहता है बच्चे जब ये सतयुग तुम्हारा शुरू होगा, ये पढ़ाई पढ़ाने वाला बाबा कहता है मैं तो गुम हो जाऊंगा। तुम सुख धाम में रहते हो तो मैं शांति धाम में। हाँ, बाबा कहता है तुम बच्चे कहाँ होते हो? सतयुग में। और बाबा कहता है मैं बैठता हूँ शांति धाम में, घर पे बैठता हूँ। सुख दुख तुम्हारे नसीब में है। अभी बाबा कहता है जो आप कर्मों की खेतड़ी कर रहे हो ना, ये अभी नवरात्रे किए हमने, नवरात्रों के बाद हमने दशहरा मनाया, फिर अब हम दिवाली भी मना रहे हैं, इसके बाद फिर हम नए साल की भी तैयारी करेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में बात क्या है? बात है, बाबा कहता है नव युग में जाने की, सतयुग में जाने की। उसके लिए बाबा कहता है तुमको नए संस्कारों का अर्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम तुम सुख धाम में रहते हो तो हम शांति धाम में रहते हैं। सुख दुख तुम्हारे नसीब में है, लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है, जहां लालच नहीं। हाँ, बाबा कहता है सतयुग में लक्ष्मी और नारायण है, जहां बाबा कहता है लालच नहीं है। खाना और बोलना बिल्कुल रॉयल है। स्वर्ग आधा कल्प कायम रहता है, मनुष्यों ने देखा भी नहीं फिर भी मुख से निकालते हैं। बाबा कहते हैं देखा नहीं है लेकिन फिर भी बेचारे क्या कहते हैं? स्वर्ग गया। किसी अच्छी जगह जाते हैं, कहते हैं अरे कितना अच्छा लग रहा है, जैसे स्वर्ग में आ। बाबा कहते हैं देखा तो नहीं है लेकिन स्वर्ग का नाम लेकर ही मुख मीठा करते हैं। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाबा कहता है ये जो आपका संगम का समय है, अभी बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बन रहे हो, ये समय बाबा कहता है सतयुग से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि बाबा कहता है ये आपका जन्म अभी हीरे जैसा है। बाबा कहता है अभी तुम आत्माएं हीरे तुल्य हो। एक एक सेकंड बाबा कहता है ये तुम्हारी कमाई का समय। सतयुग में कमाई नहीं है। सतयुग में बाबा कहता है जो कमा रहे हो अभी, इसको बाबा कहता है खाना शुरू कर दो। तो सतयुग क्या है? बाबा कहता है ये आपका गोल्डन पीरियड है, लेकिन डायमंड पीरियड बाबा कहता है आपका ये संगम का युग है। क्योंकि नेक कमाई करना, बाबा कहता है उड़ती कला, ये अभी का गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अभी का गायन है। सतयुग में बाबा कहता है गोप गोपियां नहीं है। वहां तो बाबा कहता है सभी देव आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी तुम सतयुग से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो, वहां कोई नॉलेज नहीं। विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आए? हिस्ट्री मस्ट रिपीट्स। बाबा कहता है बच्चे कि महाभारत की लड़ाई तो युगे युगे होगी। युगे युगे माना हर कल्प में होगी। तो बाबा कहता है जो जुआ खेलेंगे वो बाबा कहता है जीतेंगे जरूर। सुदामा की मिसाल है। तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे।
बाबा कहता है सतयुग में जो राजधानी है वहां सब देवी देवताएं हैं, माना गोरे हैं। लेकिन यहाँ तो क्या दिखाते हैं, कृष्ण को भी श्याम दिखाते हैं, राम को भी सांवरा दिखा देते हैं, काली भी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखा देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, सतयुग में तो सब गोरे हैं, माना आत्मा सतो प्रधान है। सतयुग में है एक बाप, रावण राज्य में 2 और संगम पर 3 बाप। हम्म, बाबा कहता है सतयुग में आपका एक ही पिता होगा शरीर का, ठीक है। उसके बाद बाबा कहता है द्वापर से तुम्हारे 2 पिता होंगे, एक तो शरीर का होगा, एक बाबा कहता है जिसको तुम मंदिर में जाकर माता पिता कहकर याद करोगे। पहचानोगे नहीं, लेकिन याद तो करेगी आत्मा, क्योंकि बाबा कहता है भक्ति शुरू हो गई द्वापर से, रावण राज्य शुरू हो गया। तो बाबा कहता है फिर आपके 2 बाप हैं, द्वापर और कलयुग में। और संगम पर बाबा कहता है आपके पास 3 पिता हैं, एक शरीर का पिता, उसके बाद बाबा कहता है एक है तुम्हारा ब्रह्मा, और एक है बाबा कहता है स्वयं परमात्मा। 3 पिता आपके पास है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्मों का खाता नहीं होता। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं, अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है। कई तो कहते हैं सतयुग पता नहीं आता भी होगा कि नहीं, किसने देखा। बाबा कहता है यहाँ तो जितने मनुष्य हैं उतनी ही बाबा कहता है उनकी मतें हैं, तो अनेक मत से दुर्गति होती है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परमात्म अभिमानी नहीं। हाँ, बाबा कहता है सतयुग में आत्म अभिमानी तो हो, लेकिन परमात्म अभिमानी नहीं हो, क्योंकि परमात्मा का वहां तुमको ज्ञान नहीं होगा सतयुग में। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी। सतयुग में नाक कान छेदने की जरूरत नहीं, यहाँ तो माया नाक कान काट देती है। बाबा कहता है देखते हो ना, नाक और कान छिदवाते हैं सभी। तो बाबा कहता है वास्तव में ये माया नाक और कान काट देती है। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो। स्वर्ग से नरक 84 जन्म में बनता है, नरक से स्वर्ग 1 सेकंड में। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं, जहां बाबा कहता है अभी तो दुनिया में देखते हो ना पर्दा प्रथा है, हिंदुओं में भी पहले खूब थी, अब तो खैर थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो एक दूसरे की क्रिमिनल आई है। तो आज भी देखो जो मुसलमान बहनें हैं वो आज भी बुर्का पहन के रखती हैं। हम्म, तो बाबा कहता है कि बच्चे, सतयुग में तुमको घूंघट निकालने की दरकार नहीं। देखते हो देवी देवताओं को घूंघट निकाले, साड़ियां तो पहनी है देवियों ने, लेकिन कभी घूंघट नहीं निकाला, क्योंकि बाबा कहता है वहां किसी की क्रिमिनल आई नहीं है, किसी की कुदृष्टि नहीं है वहां। हाँ, तो वहां घूंघट की दरकार नहीं। तुम बड़े से बड़े कारीगर हो, जो सारी दुनिया नहीं बन जाती है बिना कोई ईंट तगारी उठाए। बाबा कहते हैं देखो किसी को नया मकान भी बनाना हो तो कितनी लेबर चाहिए होती है ना, कितने मजदूर आते हैं ईंट गारा उठाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है तुम कितने बड़े कारीगर हो, बिना बाबा कहता है ईंट तसला उठाए तुम सतयुग की बाबा कहता है स्थापना कर देते हो। कितने बड़े कारीगर हो। सतयुग से त्रेता अंत की हिस्ट्री है, नहीं बाकी तो है द्वापर कलयुग कौन आए क्या हुआ। बाबा कहता है सतयुग से त्रेता तक की हिस्ट्री है ही नहीं शास्त्रों के अंदर। बाबा कहता है, वो कहते हैं कि एक एक युग लाखों वर्ष का। इसलिए बाबा कहता है सारा सूत मूंझा हुआ है, तो जागे कैसे। वो तो कहते हैं कलयुग अभी और चलेगा। तो बाबा कहता है फिर कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं सारे। हाँ, एक को देखते हैं, एक को देखकर बाबा कहता है जैसा संस्कार उस आत्मा का वैसे वो भी यूज करते हैं। तो सब बाबा कहता है एक दूसरे को गिरती कला में लेकर चलते हैं। कहते हैं ना, स्ट्रेस तो मामूली सी बात है, सभी को होती है, आजकल चिंता किसको नहीं। बाबा कहता है ये तो आपका लाइफस्टाइल बन गया। बीमारियां भी आती है ना, आप देखो कुछ सालों पहले लोगों को पता नहीं था कि शुगर क्या होती है, अटैक क्या होता है, पैरालाइज्ड क्या होता है। आज
तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा समझाता है कि बच्चे, ये जो दुनिया है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानती। हाँ, तो बाबा कहता है शास्त्रों में बैठ, बाबा कहता है कि मूंझ गए हैं। सतयुग में देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था, प्रवृत्ति मार्ग का ही गायन है, संन्यास मार्ग था ही नहीं। बाबा कहता है सतयुग में केवल और केवल गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, लेकिन वहां कोई सन्यासी नहीं होंगे। सतयुग में कोई मंदिर नहीं होगा, कोई पुजारी नहीं होगा, कोई पूजा नहीं होगी, कोई शास्त्र नहीं होंगे। हम्म? बाबा कहता है वहां तो देवी देवता चैतन्य है। तो बाबा कहता है वो तो परम सुख का समय है। और सुख में किसी को याद आती है क्या भगवान की? हमने अपने घरों में जो मंदिर भी बनाया है ना, वो एक कोने में बना रखे हैं, साइड में। हाँ, जहां पर हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करें, लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कोई गलत चीज ना खाएं कि मंदिर में वो वाइब्रेशन जाए, है ना? तो वाइब्रेशंस का हम कितना ध्यान रखते हैं। नॉनवेज आता है, कहते हैं इस कमरे में नहीं खाना, यहाँ मंदिर बना हुआ, यहाँ चप्पलें नहीं उतारनी, यहाँ मंदिर बना हुआ। करते नहीं करते? हम्म? तो यहाँ बाबा भी हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, सतयुग में तो सन्यास धर्म है नहीं। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है, हमारा नया वर्ष, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहता है ये जो दिवाली दुनिया मना रही है, बाबा कहता है तुम्हारी दिवाली नहीं है। तुम्हारी दिवाली तो बाबा कहता है कब होगी? जब तुमको नया चोला मिलेगा। हम्म? तो दुनिया देखो दिवाली पर क्या करती है? नए कपड़े पहनती, खासतौर से पूजा के समय। तो बाबा कहता है बच्चे, आपकी नई दिवाली तो तब है जब आप सतयुग में जाते हो, कंचन काया। कहा ना बाबा ने कि आजकल तो देखो शरीरों में कीड़े पड़े हुए। 3 दिन पहले की मुरली, बाबा ने बोला बच्चे, अब इस पतित दुनिया को नहीं याद करो, देहधारियों को नहीं याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है शरीरों में कीड़े हैं। तो इसका अगर विस्तार देखें तो हम देखो ऐड देखते हैं ना, तो कितनी ऐड आती है। वो कहते हैं अगर आपके मुंह में जर्म्स हैं तो फलानी पेस्ट यूज करो, फलाना सोप यूज करो क्योंकि जर्म्स है। बाबा कहता है कीटाणु ही कीटाणु है आज तक। और सतयुग में बाबा कहता है आपके जो शरीर होंगे वो खुशबूदार हो। वहां पर सोप से नहीं नहाते देवी देवता, प्रकृति होती है ना, तो गुलाब की पत्तियां होती हैं, उसी में उनका स्नान होता है। वहां शैम्पू नहीं होंगे। हाँ, और बाबा कहते हैं वहां का पानी कैसा है? सतयुग की महिमा सुनते थे, कहते हैं वहां दूध घी की नदियां बहती है। दूध घी की नदी की बात नहीं है, बाबा कहते हैं वहां प्योरिटी इतनी है, प्रकृति इतनी पावन है कि पानी में भी इतनी ताकत है जो तुम्हारे यहाँ के दूध में भी नहीं है। तो यहाँ फिर बाबा समझाता है हमको, कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। आत्माएं पावन हो देवता बनती, नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए? हम्म? बाबा कहता है बच्चे, आप ही पावन बनते हो, आप ही बाबा कहता है देवता बनते हो, नहीं तो देवता 33 करोड़ कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे? बाबा कहता है आज तो दुनिया में देवी देवता है ही नहीं, तो बेचारे मिट्टी की मूर्तियां ले आते हैं, उसी को ही बिठाते हैं, खुद ही खरीद कर लाए हैं, और पहले उसका भाव तोल भी किया कि भैया ठीक ठीक लगा ले। अब मूर्ति घर आ गई, अब रात को इसी के सामने घंटी बजाकर इससे पैसे मांगे। तो बाबा कहता है तुम्हारी ये दिवाली थोड़ी है, क्योंकि बाबा कहता है तुम तो देवता बन रहे हो ना, देवता माना देने वाली आत्मा। हाँ, तो बाबा हमको ये संस्कार भर रहा है कि बच्चे सबको दो, दुआएं दो, प्यार दो, सम्मान दो, सहयोग दो, सद्भावना दो, ज्ञान दो, बाप का परिचय दो, सतयुग का एंट्री पास दो। बाबा कहता है तुम दो। इसलिए वो कहता है ये है देवी देवता धर्म। कहते हैं ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जय। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, मैंने तो ये सब देने को कहा था, लेकिन दुनिया अब क्या दे रही है? वो उपहार दे रही है जो बाजारों में बिकता है। कि बाबा कहता है जो मैं कहता हूं ये बाजारों में नहीं बिकता। बाजारों में मिठाइयां बिकती हैं, लेकिन
दिल खुश मिठाई किसी बाजार में नहीं बिकती। बाबा कहता है जब आपका दिल खुश होता है, ज्ञान को सुनते हो, आत्मा लाइट अनुभव करती है। परमात्मा की गोद में वो सुख अनुभव करती है जो संसार में कहीं नहीं मिला। बाबा कहता है ये दिल खुश मिठाई बांटो दूसरों को, पैसे थोड़ी लगेंगे, ना डायबिटीज होगी। दूसरी आत्मा बाबा कहता है तुमको दुआएं देगी। ये बाबा कहता है तुमको उपहार सबको देना था, अनेक दिए जलाने थे बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है कि देखो, देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे, जिस स्वर्ग की आप बात करते हो ना, जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या लिख देते हैं उसके नाम के आगे? स्वर्गवासी, है ना। बाबा कहता है स्वर्गवासी तो देवी देवता होते हैं। तो बाबा कहता है मैं तुमको वहीं भेज रहा हूं। लेकिन दुनिया क्या कहती है? कहती है अरे यार मरना थोड़ी है इतनी जल्दी। बाबा कहते हैं बच्चे मरना माना क्या, पकड़ छोड़ दो बस। जीने से थोड़ी हमको मना करता है, 2 रोटी खाने से थोड़ी मना करता है, सांस लेने से थोड़ी मना करता है। लेकिन मना किससे करता है? वो कहता है ये माया को जो आपने पकड़ा ना, इसकी पकड़ छोड़ दो। ये मिला आपको, घर मिला, परिवार मिला, बच्चे मिले, संबंध मिला, धन मिला। बाबा कहता है सबका सदुपयोग करो। तो महालक्ष्मी का इतना गायन क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी ने इस ज्ञान के धन का सदुपयोग किया है। हाँ? तो बाबा कहता है आप अपने श्वास का, समय का, संकल्पों का सदुपयोग करो। क्यों दुरुपयोग करते हो? हाँ? बाबा कहता है आज की बात है, आज हम दोपहर के समय ना थोड़ा सा फील हो रहा था कि थक गए, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो अंदर से एक संकल्प उठा कि बाबा कहता है ना, मुझे आराम पसंद, बच्चे पसंद नहीं है। तो वो थकावट उड़ गई। इतनी पावर है मुरली के। हाँ? तो बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहता है कि बच्चे ये जो देवी देवता थे ये स्वर्ग में रहते थे, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? किसने भेजा स्वर्ग में? आत्मा ही पावन बने तो स्वर्ग के लायक बने। अभी तुम पवित्र बनने का अभी तुमको पवित्र बनने का हथियार मिला है, रास्ता मिला है ना। जो दुनिया कहती है हमको भव से पार उतार, तो भव से पार उतर के कहाँ जाना है? कहाँ जाओगे भव से उतर के? कोई ठिकाना तो होगा। कहाँ जाओगे? बाबा कहता है पहले घर चलेंगे। घर से बाबा कहता है फिर तुमको मैं स्वर्ग में भेजूंगा। इसलिए बाबा कहता है जो नरकवासी है वही फिर सतयुग स्वर्गवासी बनते हैं, नहीं तो देवता कहाँ से आए? सतयुग में कीड़े अनाज नहीं खाते। देखो सतयुग की बाबा हमको इंफॉर्मेशन भी देता है। यहाँ तो होता है ना, अनाज में कीड़े लग जाते। लेकिन बाबा कहता है सतयुग में अनाज को कभी कीड़ा नहीं लगता, वहां कभी मच्छर नहीं होगा। वहां बाबा कहता है ऐसी कोई प्रकृति की चीज नहीं होगी जो दुख दे। यहाँ तो देखो घरों में चूहे घुस जाते हैं, कभी दीमक लग जाती है, छिपकलियां आ जाती हैं। हम अकेले नहीं रहते घर में, हमारे साथ कॉकरोच भी रहते हैं, मक्खियां भी हैं, मच्छर भी हैं, छिपकलियां भी हैं। तभी तो दिवाली की हम सफाई करते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे वास्तव में ये छिपकलियां कौन है, ये कॉकरोच कौन है, ये मक्खियां कौन है, ये मच्छर कौन है? ये सब बाबा कहता है तुम्हारे विकार है। मक्खी कहाँ बैठती है? मीठे पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है। बाबा कहता है ये है तुम्हारा लोभ। और बाबा कहता है ये विकारों के चूहे। बाबा कहता है ये तुम्हारी खुशी को कुतरते रहते हैं। इसलिए बाबा कहता है अभी मैं कहता हूँ बच्चे, अपने आप को बाबा कहता है अभी पेस्टिसाइज करो। कीटनाशक बाबा कहता है यहाँ डालो। पुरानी कितनी बातें पकड़ के रखी हैं। दिवाली पे कबाड़ बाहर निकाला, पुरानी चीजें बाहर फेंकी, जो यूजलेस आइटम थे वो भी छोड़ दिए कि क्या करने रखे रखे, गंदगी सब बाहर। तो बाबा कहता है बच्चे मन में कितना कुछ रखा हुआ है। एक जन्म का भी अगर हम देखें तो कितना कुछ हमने रखा हुआ। बाबा कहता है अभी इसको क्लीन कर दो। हाँ, इसलिए सतयुग में बाबा कहता है कीड़े अनाज नहीं खाते,
सतयुग के सुख है ही भारत के भाग्य। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% स्वर्ग वहां कम हो गया ना। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, वहां बाबा कहता है नापास गिने जाते हैं। सतयुग में तो नहीं कहेंगे राम राम कहूं, वहां किसको दान पुण्य करेंगे, गरीब तो कोई होता ही नहीं। बाबा कहता है सतयुग में जिसको राम राज्य कहते हो, वहां बाबा कहता है कभी कोई राम राम नहीं करता। हम सुबह मिलते हैं ना एक दूसरे को, हम कहते हैं राम राम जी, राधे राधे जी। बाबा कहता है बच्चे सतयुग में वहां कोई राम राम भी नहीं करता, राम की याद ही नहीं है वहां। बाबा कहता है फिर दान पुण्य किसको करोगे, बाबा कहता है वहां कोई गरीब ही नहीं। इसलिए दान पुण्य आदि भी यहाँ करना है। बाबा कहते हैं संगम पर अभी बाबा कहता है आत्मा बनकर दूसरों को देते जाओ। ये है बाबा कहता है दान पुण्य, आत्माओं को देने को कह रहा है वो, लोगों की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो बाबा कहता है दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिलता है। बाबा कहता है सतयुग में आपको ये पुण्य कर्म कमाई की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कर रहे हो ना। बाबा कहता है वहां तुम्हारा भाग्य बनकर तुमको मिलेगा। सतयुग में शरीर योग बल से बनता, इसीलिए प्रकृति खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। सतयुग में थोड़े ही कहेंगे कि रहम करो। सतयुग में तो सब निर्मोही होते हैं। सतयुग त्रेता में सत्संग नहीं होता। यहाँ तो कहते हैं ना कलयुग में जो सत्संग की कितनी महिमा है, लेकिन बाबा कहता है सतयुग के अंदर कोई सत्संग नहीं होगा। भक्ति में तो ढेर के ढेर सत्संग होते हैं। किसको रोना नहीं है, सतयुग त्रेता में कभी रोते नहीं है। बाबा कहता है 2500 वर्ष तुमको ये नहीं पता होगा कि रोना क्या होता है, दुख क्या होता है, चिंता क्या होती है। ऐसी बाबा कहता है दुनिया में मैं तुमको भेज रहा हूं। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे यहाँ रोना पीटना बंद करो। ये ड्रामा था, ड्रामा में बाबा कहता है हर सीन एक्यूरेट था। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है छोटे बच्चे भी सतयुग में नहीं रोते, बड़ों की तो बात छोड़ो। बाबा कहता है वहां तो छोटे बच्चे भी नहीं रोते। वह है ही हर्षित दुनिया, उसकी प्रैक्टिस तुमको यहाँ करनी है। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर बंद हो जाते हैं। दर्शन, कृपा, रहम, अरज, विनती, बाबा कहता है इन शब्दों की सतयुग में कोई जरूरत नहीं। सतयुग में मनुष्य को जलाने में बिजली में रखा और खत्म। बाबा कहता है वहां पर जो संस्कार करते हैं ना सतयुग में, वो बाबा कहता है ऐसे नहीं होता कि सब रोते पीटते शमशान तक जाएंगे। हाँ, और बाबा कहता है 1 साल तक तो रोते ही रहते हो, लेकिन बाबा कहता है वहां पर तो क्या होगा, मनुष्य को जलाएंगे, बिजली में रखा और खत्म। वहां यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। आजकल तो हम देखते हैं ना मरने से पहले कोई आंखें दान दे रहा है, कोई किडनी दान करके जा रहा है। तो बॉडी ऑर्गन्स को भी हम क्या करते हैं, दान दे जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वहां किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि ये मिट्टी काम में आए। वहां की रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ थकावट की बात नहीं है। देवता बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं होती कि थकावट क्या चीज होती है। इतना बाबा कहता है आत्मा लाइट है, इतना सुख होता है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कृष्ण का जन्म कैसे होता है। कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसी रोशनी हो जाती है। तो श्री कृष्ण का जब जन्म दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में भी, तो कहते हैं कि जिस कोठरी में जहां देवकी को रखा गया था, तो वहां पर जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कहते हैं रोशनी हो गई थी। हाँ, इतना वहां उजियारा हो गया था जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात किसकी है, बाबा कहते हैं ये है आत्मिक ज्योत की बात। हाँ, तो बाबा कहता है वहां तो कोई गंध की बात नहीं, एकदम जैसी रोशनी हो जाती है। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते ही नहीं, भक्ति मार्ग की में ज्ञान की बातें होती ही नहीं। सतयुग में प्यार करेंगे परंतु विकार की बात नहीं होगी। बाबा कहता है सतयुग में आत्माएं प्रेम स्वरूप हैं,
लेकिन बाबा कहता है वहां पर मोह इत्यादि नहीं होगा। तो सतयुग के बारे में बाबा बहुत कई मुरलियों में एक्सप्लेन करता है, खाना पीना क्या होगा। बाबा कहता है वहां रसोइयों में तड़के नहीं लगाओगे, जैसे अभी है ना लहसुन प्याज टमाटर अदरक धनिया क्या क्या ढूंढ के लेके आते, तब भी कहते हैं सब्जी में स्वाद नहीं। हाँ, बाबा कहता है वहां तो जो आत्माएं हैं वो इतनी भरपूर है। और बाबा कहते हैं एक फल खाया, फल भी बाबा कहता है ऐसा कि इतने रस से भरा हुआ, इतना मीठा। बाबा कहता है एक फल आत्मा खाए तो सारा दिन उसको भूख ही नहीं लगती। इसलिए देवी देवताओं के आगे हम फल चढ़ाते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है सतयुग में जो सुख है, बाबा कहता है वो आप कभी सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया बाबा कहता है जहां भक्ति नहीं है, जहां दुख नहीं है, थकावट नहीं है, मरने पर भी बाबा कहता है वहां शोक नहीं है, छोटे बच्चे बाबा कहता है वहां रोते नहीं है। ऐसी दुनिया बाबा कहता है जहां केवल सुख ही सुख है। बाबा कहता है मैं ऐसी दुनिया में तुमको भेजने के लिए रोज तुमको बाबा कहता है ये ज्ञान की मुरली सुनाता हूँ। लेकिन आत्माएं क्या करती, कलयुग खींचता है ना अपनी तरफ हमको, थोड़े थोड़े दुख, थोड़े थोड़े बंधन, थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी। हाँ, बाबा कहता है एक तरफ तुमको माया खींचती है, एक तरफ बाबा कहता है तुमको बाप खींचता है कि चलो अब सतयुग की तैयारी करो और ये विकार अब जुए में हारो। बाबा कहता है यहाँ पर हारना तुम्हारा शुभ है। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे ये एक ऐसा जुआ है जहां आपकी जीत निश्चित है। बाबा कहता है तुमको आया ही है विजयी बनाने। तो निश्चय बुद्धि बाबा कहता है जो बच्चे हैं, जो ये समझते हैं, उनको निश्चय है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है और कलयुग का अंत अब सामने दिखता है और अभी सतयुग की हमको तैयारी करनी। क्योंकि सतयुग में जाएंगी तो आत्मा है ना। देखो आत्मा के लिए हम क्या क्या कहते हैं, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, पाप आत्मा, कहते हैं ना। ये सब कैटेगरीज किसकी हैं, आत्माओं की। लेकिन परमात्मा एक है, पतित पावन एक है। आत्माएं हैं, बाबा कहता है ये पतित भी बनती हैं, ये पावन भी बनती हैं। नहीं तो इतने सारे देवी देवता बाबा कहता है कहां से आए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे आप ही थे तत्वम, तुम ही थे। बाबा कहता है अपने को भूल बैठे हो। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको रोज स्मृति दिलाता हूँ कि बच्चे आप ही सतयुगी आत्माएं हो। आपको ही स्वर्ग जलने के लिए बाबा कहता है अभी कलयुग से मरना पड़ेगा। यहाँ बाबा कहता है हर संबंध निभाते ये याद रखो कि बस अब घर जाना है, खेल खत्म, बाबा लेने आया है। तो बाबा कहता है अपने हर बंधन से न्यारे, और बाबा कहता है बाप के प्यारे बनो, क्योंकि स्वर्ग में आत्माएं कैसी हैं, एवर प्योर हैं। तो बाबा कहता है अभी खुशी का खजाना अपना संभालो। और बाबा कहता है ये ज्ञान की जो गागर लक्ष्मी के हाथ में दिखाते हैं ना, सोने की मटकी, बाबा कहता है इसको संभाल के रखना। इसको बाबा कहता है संगम पर भरते जाना। और बाबा कहता है सिर्फ ऐसा ना हो कि अलमारी भर ली और छोड़ दी। बाबा कहता है खर्च भी करो। ये वो ज्ञान का धन है, जितना खर्चोगे उतना बाबा कहता है ये बढ़ेगा। खर्चने का मतलब है यूज करना। जब वो कह रहा है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तो बाबा कहता है इसको अनुभव में लेकर आओ। कर्म करते व्यवहार करते इस शांति को अनुभव करो। तब बाबा कहता है ये होगी ज्ञान की धारणा। इसको बाबा कहता है ज्ञान की धारणा। ओम शांति।